अस्सलाम वालेकुम उस्मान। एज अ फार्मासिस्ट, क्योंकि मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पेन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं जो क्रिएट हो सकते हैं किसी मेडिसिन के इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, या हर्बल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, या आम डेली फूड डाइट वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई भी पेन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक सीरीज़ है, मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज़ की फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ और अब हमारी उसमें एपिसोड है 11। इसमें हम लोगों के पास हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से जो पेन हो सकता है और उसका फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स या प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के इस्तेमाल के नतीजे में अक्सर एक इशू क्रिएट हो सकता है एलर्जिक रिएक्शंस का। ये माइल्ड भी हो सकता है और बहुत सीरियस टाइप का भी हो सकता है। हर्बल प्रोडक्ट्स अगर आप लोग कहें तो हर्बल प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट है एक्नेशिया का, जो शुमाली अमेरिका की जड़ी बूटी है। इसे जामनी कानफ्लोर भी कहते हैं। ये गुली दाऊदी की नस्ल से एक पौधा है। जामनी कानफ्लोर इसलिए कहते हैं कि इसका जो फूल है वो जामनी से कलर का होता है और गुल दाऊदी आप लोग देखेंगे वो वाइट कलर का होता है। तो उसकी नस्ल से तकरीबन उसी से देखेंगे मैच करता हुआ ये जड़ी बूटी है। इसको इस्तेमाल करते हैं हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती है। बहुत अच्छी है, लेकिन इसके नतीजे में एक साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकता है, स्पेशली उन लोगों में जो गुल दाऊदी से एलर्जिक हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट यही है कि एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट हो सकता है, जो कि माइल्ड भी हो सकता है और सीरियस किस्म का भी हो सकता है। माइल्ड में तो ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन सीरियस किस्म में एक टाइप है एनाफाइलेक्टिक शॉक की। एनाफिलेक्टिक शॉक का आप लोगों को इस तरह से अंदाज़ा होगा कि जो शख्स जिसको एनाफिलेक्टिक शॉक हो रहा है वो सीरियस किस्म का, लाइफ थ्रेटनिंग किस्म का रिएक्शन, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो रहा है, दिल की धड़कन उसकी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई पड़ी है, एंग्जाइटी हो रही है उससे स्वेलिंग शुरू हो गई है, होंठों के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर, हलक के ऊपर उसकी स्वेलिंग शुरू हो गई है, स्किन हाइव्स होने शुरू हो गए, इचिंग हो रही है और एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बड़ी अलामात हैं जो एनाफिलेक्टिक शॉक को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्नेशिया के इस्तेमाल के बाद माइल्ड एलर्जी या एनाफिलेक्टिक शॉक का एक केस हो सकता है, स्पेशली उन लोगों में जो गुल दाऊदी से एलर्जिक हैं। आप लोग ये कर सकते हैं, अगर माइल्ड केसेस हैं तो उसमें आप लोग मेडिकल स्टोर पे जाके ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामीन्स, एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस के ले सकते हैं, जैसे लोरेटिडीन है। फिर यही कहूँगा कि आप लोग किसी एक्सपर्ट से या ऐसे शख्स से जिसको एक्सपीरियंस है उससे इंफॉर्मेशन ज़रूर लेते रहें। ओवर द काउंटर मेडिकेशन के भी मामले में अगर आप लोग देखें तो मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ शख्स जो फार्मेसी पे खड़ा हुआ है उससे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या ये मेडिसिन इस सिचुएशन में ले सकते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए। लेकिन अगर इस मामला बहुत सीरियस किस्म का हो गया, एनाफिलेक्टिक शॉक टाइप का, तो उसमें फ़ौरन तौर पे जाएं और डॉक्टर से एक इंजेक्शन होता है एक मेडिसिन का, वो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोग डॉक्टर के पास जाएं और वही आप लोगों को वो इंजेक्शन, जिसको भी ये पेशेंट को एनाफिलेक्टिक शॉक का इशू हुआ है किसी मेडिसिन हर्बल प्रोडक्ट के बाद, तो वो इंजेक्शन लगाएगा और वो जान बचा सकता है, मसले को हल कर सकता है। ये एक्नेशिया से रिलेटेड था। इसके अलावा हमारी जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, उसके मामले में भी माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट हो सकते हैं। पेन काज हो सकता है स्वेलिंग की वजह से, इचिंग की वजह से। तो वो उस केसेस में तो ज़ाहिर बात है एंटीहिस्टामिन का इंजेक्शन, एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन का। लेकिन सीरियस केस में फिर वही इंजेक्शन है और वो आपको जाएंगे तो डॉक्टर जो है वो बताएगा और वो इस्तेमाल करना होगा। ये थे हर्बल प्रोडक्ट्स या एंटीबायोटिक्स के नतीजे में एलर्जिक रिएक्शंस, स्पेशली उन लोगों में जिन जो एलर्जिक हैं ऑलरेडी। आप लोग अपनी लाइफ को स्टडी करते रहें, आप लोगों को पता लगेगा कि मैं किस किस चीज़ से एलर्जिक हूँ और उसका इस्तेमाल फिर आप लोग कम करें या ऐसे करें कि डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जो हैं उनके मशवरे से इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें थी और मैं एंड पे ये कहूँगा कि आप लोग अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। ये हर्बल प्रोडक्ट्स, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के हथियार हैं हमारी डिजीज़, बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।
लेकिन ये हथियार कभी कभी हम पे ही चल सकते हैं अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे। इसमें आप लोग ख्याल रख सकते हैं, पहला ये काम कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को अच्छी तरह से आप लोग अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को स्टडी करें, किस तरह आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, किस तरह आपकी बॉडी फलती फूलती है, इम्प्रूव करती है। इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए, अपने जिस्म का तो पता होना आप लोगों को। फिर दूसरा पॉइंट आप ये करें कि जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लेबल्स को ज़रूर स्टडी कर लें। लेबल पे क्या बात लिखी हुई है, किस तरह से करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेबल पर या लीफलेट पर उन पे है, तो वो ज़रूर लीफलेट को पढ़ लें आप लोग, इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों के पास हो। और तीसरा पॉइंट, वेल इन्फॉर्म्ड रहें, प्रिपेयर रहें, अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखें। कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तो हो आपके पास। आधी आधी बात के ऊपर काम कर लेना ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आप लोगों को फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। वेल प्रिपेयर्ड रहें, वेल इन्फॉर्म्ड रहें और उसके बाद चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर कुछ भी आगे रिज़ल्ट आता है तो आप लोग उसके लिए तैयार हों और फ़ौरन उसके लिए जो भी करना है, जो भी उसके लिए स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है, वो स्ट्रेटजी इख्तियार कर सकें। तो ये था मेरी तरफ से आज के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।